दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा जरूर बजाएं। जय माता दी। हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सभी। और दोस्तों आज का वीडियो है वो आप सभी की भारी डिमांड के ऊपर बनाया गया वीडियो है, जिसमें हम बात करने वाले हैं जीके जीएस करंट अफेयर के 40 टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपके कंपटीशन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, जैसा लिखा भी हुआ है, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मतलब ये जो टॉपिक्स है ना, जो बार बार रिपीट होते हैं और हर एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, इनसे बाहर जो टॉपिक्स होते हैं वो आपको एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलने वाले। तो बेहतरीन कलेक्शन मैंने आप सभी के लिए तैयार किया है। ठीक है, ये कलेक्शन मैं आपको दे दूंगा, कलेक्शन को नोट करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको जो मैं बताने वाला हूं, यहाँ पर जो टॉपिक्स बताऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको आपको जरूर देखना है। ध्यान से देखते रहना, टॉपिक्स आपको लास्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये लगभग 25 से 30 मिनट का वीडियो होने वाला है, जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। चाहे आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम में जीके पूछी जाती है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले छोटी सी मोटिवेशन देख लीजिए। क्या है कि अगर आपको अपने विद्यार्थी जीवन में सफल होना है, तो खुद से काम करने से पहले एक प्रश्न पूछे, क्या यह सही कार्य है। ये बिल्कुल सही बात है कि आप जो भी काम करें, जो भी पढ़ें, उससे पहले सबसे पहले ये पूछना चाहिए अपने आप से, क्या ये पेपर में आने लायक है, या जो मैं काम कर रहा हूं, जो प्रैक्टिस कर रहा हूं, जो मेहनत कर रहा हूं, जो टॉपिक्स कर रहा हूं, क्या वो मेरे पेपर में काम आने लायक है। ये अपने आप से पूछना चाहिए। जब आपका दिल आपको गवाही दे कि हाँ ये टॉपिक पूछा जाएगा, तब आपको उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। यही बात है इसका मतलब। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? सबसे पहला टॉपिक है आपका वर्तमान में कौन क्या। ठीक है, वर्तमान में कौन क्या। अब यह स्टूडेंट इसको देख के लग जाएंगे कि सर ये तो हमें पता था, वर्तमान में कौन क्या। मैं एक बार लिख देता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें हमें क्या बताना होता है। जैसे इसमें आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान में हमारे आर्मी के चीफ कौन है। ठीक है, वर्तमान में हमारे सीआरपीएफ के चीफ कौन है, या हमारे एसएससी के कौन है। ठीक है, या रेलवे मंत्री कौन है, कुछ भी पूछ सकता है रेलवे से। यानी कि वर्तमान में जो नियुक्तियां हुई हैं, जिनको आप नियुक्तियां भी बोल सकते हो, यहां से पूछी जाती है कौन सी नई नियुक्ति हुई है। या जैसे आपसे पूछ सकता है कि पेप्सी के, ठीक है, पेप्सी के सीईओ कौन है। ठीक है, पेप्सी के सीईओ कौन है। क्या किसी का भी आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान में कौन चेयरमैन बना है। ठीक है, किसी भी चीज के जो नए चेयरमैन बनते हैं ना, वो आपसे पूछ सकता है कि उसके नए चेयरमैन कौन बने हैं। मतलब कहने का मतलब समझ गए कि नई जो नियुक्तियां होती हैं, जो वर्तमान में है, प्रेजेंट है, जैसे प्रधानमंत्री, ये बिल्कुल इजी है, पूछा नहीं जाता, लेकिन एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं, किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो कि वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है जो आपसे यहां से पूछे जाते हैं। तो यहां से वर्तमान में कौन क्या ये टॉपिक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेपर के समय में। आप पढ़ो या ना पढ़ो, जब आपका पेपर रहता है उससे 5-10 दिन पहले आपको इसको जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, ये बदलते रहते हैं। ठीक है, इनमें बदलता रहता है, बदलाव होता रहता है। तो आपको अभी नहीं पढ़ रहे, और अभी पढ़ने से क्या होता है, अभी आपके रिवीजन हो जाता है, फिर आपको याद होने लग जाता है। ठीक है, तो आपको पेपर से 5-10 दिन पहले इस टॉपिक को जरूर पढ़ना है। नंबर 1 टॉपिक है ये आप सभी के लिए, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। दूसरा टॉपिक है वो है आपका महत्वपूर्ण दिवस। महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस आपसे पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन यहां से फिक्स बनता है हर एग्जाम में, 1 से 2 बन जाते हैं, कभी कभी 2 भी बन जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाएगा आपसे कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, इनकी डेट पूछी जाती है कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, इस तरीके का पूछ लिया जाएगा। ठीक है, या आपसे पूछा जाएगा धूम्रपान दिवस, धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे तो पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी बता देते हैं, किसान दिवस कब मनाया जाता है, इस तरीके के पूछ ले जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें होती है जो आपसे पूछी जाती हैं। खेल दिवस कब मनाया जाता है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ से हमेशा पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में। 1 से 2 नंबर यहाँ से फिक्स है। ये टॉपिक नंबर आपका 2 है, इसको नोट कर लेना कि दिवस है वो हमेशा पूछ जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है आपको सारे पढ़ लेने हैं। ठीक है, सारे आपको पढ़ लेने हैं। इसके बाद बात करें यहाँ पर पुस्तकें एवं लेखक। तीसरा टॉपिक है आपका पुस्तकें एवं लेखक। अब ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, अभी आपको बताऊंगा मैं। पुस्तकें एवं लेखक, ठीक है, अब ये किस तरीके का पूछा जाएगा। इसमें 2 टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक टाइप तो हमेशा फिक्स है कि यहां से आएगा। पहले आपसे पूछे जाएंगे कि 2020-21 में जो पुस्तकें लॉन्च हुई हैं, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई हैं, जो चर्चित रही है, ठीक है, चर्चित पुस्तकें यहां पर पूछी जाती हैं। तो ये 2020-21 की आपको पढ़नी है कि 2020-21 में जो पुस्तक लॉन्च हुई है और वो सबसे ज्यादा चर्चा में रही थी, तो ये पुस्तक पूछी जाती है। एक हमारी जो प्राचीन काल से चली हुई आ रही है, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया। ठीक है,
बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया, या आपसे पूछा जाएगा कि बाण भट्ट की पुस्तक का क्या नाम था, ठीक है, इस तरीके का पुस्तक, या आपसे कोई चीनी यात्री का पूछ लिया जाएगा कि उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो प्राचीन जो पुस्तकें पॉपुलर रही थी प्राचीन काल में, प्राचीन समय में, ठीक है, वो पुस्तकें पूछी जाती हैं। और यहाँ पर चर्चित की बात करूं, जैसे बराक ओबामा जी जो लिखते हैं, ठीक है, शशि थरूर जी, उनके हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, या कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने लिखा हो, या हमारे कोई पॉलिटिशियन ने लिखा हो, तो यहाँ से सबसे ज्यादा पूछी जाती है, या कोई क्रिकेटर ने लिखा हो, तो यहाँ से पुस्तकें एवं लेखक, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं, 1 से 2। कभी कभी आपसे करंट की पूछ लेगा, कभी कभी आपसे क्या पूछ लेगा, जो हमारी प्राचीन पुस्तकें आ रही हैं वो। तो ये करंट का भी टॉपिक है और आपका हिस्ट्री का टॉपिक भी इसको बोल सकते हो। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण सम्मेलन, ठीक है, क्या है, महत्वपूर्ण सम्मेलन। महत्वपूर्ण सम्मेलन, ब्रिक्स सम्मेलन कहां पे हुआ, ठीक है, एशियन सम्मेलन कहां पे हुआ, तो ये सम्मेलन से यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक दूसरा है वो है महत्वपूर्ण योजनाएं, यहां से जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, महत्वपूर्ण योजनाएं। अब ये कौन सी है, केंद्र सरकार की योजनाएं भी इसमें पूछ ली जाती हैं कि केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाएगी, और कोई राज्य सरकार की योजना पूछ लिया जाता है, राज्य कोई योजना का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये योजना कौन से राज्य की सरकार के द्वारा चलाई गई, तो आपको उसमें राज्य का नाम बताना होता है। और कभी कभी इसमें यह पूछ लिया जाता है कि इसमें क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, या किस चीज के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ से फिक्स पूछा जाता है। आगे आता है अगला टॉपिक है, वो भी आपका कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, मुख्यमंत्री व राज्यपाल। मुख्यमंत्री व राज्यपाल, तो आपको सभी राज्यों के राज्यपाल याद होने चाहिए, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आपको याद होने चाहिए। तो यहां से एक क्वेश्चन आपका फिक्स बन जाता है। और रेलवे के एग्जाम में तो यहां से 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, जिसमें ज्यादा जीके आती है उसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आपका पुरस्कार और सम्मान। पुरस्कार व सम्मान, अब देखिए ये क्वेश्चन है, यहां से इस बार जो भी एग्जाम होगा ना, जो आने वाले समय में, यहां से जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। एक तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा जैसे कि अभी जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, ठीक है, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम बदल दिया गया है, ठीक है, और क्या कर दिया गया है ये आप कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, ठीक है, क्योंकि राजीव गांधी जी के नाम को बदलकर रखा गया है तो इसलिए काफी चर्चा में रहा है। तो कमेंट सेक्शन में आप बताना कि इसका नाम क्या है। और कोई भी पुरस्कार और सम्मान दिए जाते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया, अर्जुन अवार्ड हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, नोबेल पुरस्कार हो गया, ठीक है, भारत रत्न हो गया। तो इस तरीके के जो पुरस्कार और सम्मान दिए जाते हैं उनसे क्वेश्चंस एक आपके एग्जाम में फिक्स पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को भी आपको जरूर कवर करना है। आप कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर आप सारे टॉपिक्स बता दो, बस वही पढ़ लो, वही पढ़ लोगे तो आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। और ये जो टॉपिक्स है ना बहुत अच्छे से मैंने निकाले हैं, ठीक है, बहुत मेहनत से आपके लिए तैयार किए हैं। आप देखिए एक आता है आपका ओलंपिक, तो जो ओलंपिक चल रहा है ना उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनने वाले हैं। हो सकता है इस बार 2 से 3 क्वेश्चंस भी बन जाए, ठीक है, क्योंकि हमारे देश के कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमारे देश को गौरवान्वित किया है, ठीक है, देश का गौरव को बहुत ऊंचा किया है, समझ रहे हो। तो नीरज चोपड़ा सर हो गए, ठीक है, मीराबाई चानू मैम होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन से यहाँ से जरूर देखने के लिए मिलेंगे और इस टॉपिक पे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। मैं आपको लास्ट में ये भी बता दूंगा कि ये टॉपिक्स आपको कहाँ पे, ये लिस्ट आपको कहाँ से मिल जाएगी, दूसरी चीज आपको ये टॉपिक्स कहाँ से मिल जाएंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसको देखते रहना, टॉपिक्स नोट करते जाना, ठीक है, नोट मत करो, बस देखते रहो कैसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे, नोट तो मैं आपको अपने आप करवा दूंगा। इसके बाद है एक आता है आपका राजधानी और मुद्रा, ठीक है, राजधानी और मुद्रा, ये टॉपिक है जो हमेशा पेपर में पूछा जाता है। अब कौन सी राजधानी पूछी जाती है, देशों की राजधानी, ठीक है, जो हमारे पड़ोसी देश हैं या हमारे प्रधानमंत्री, उनके राष्ट्रपति, हमारे राष्ट्रपति, उनके प्रधानमंत्री ने आपस में दौरा किया होता है तो उन देशों की राजधानी आपसे पूछी जाती है। और उन देशों की आपसे मुद्रा भी पूछ ली जाती है कि वहां पर क्या चलता है, जैसे हमारी मुद्रा रुपया चलता है, ठीक है, बांग्लादेश में टका चलता है, तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। और पड़ोसी देशों की भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, पड़ोसी देश है उनकी याद भी होनी चाहिए। और कभी कभी यहाँ की संसद का नाम भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, क्या कभी कभी संसद का नाम भी आपसे यहां से पूछ लिया जाता है सभी देशों की, तो आपको संसद भी आपको यहां पर पढ़नी पड़ेगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अगले टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री में जो टॉपिक आता है वो आपका आता है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर फिक्स है जिसमें पूछ ला जाएगा हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, उनकी खोज कब की गई, स्नानागार कहां से मिला, चावल की भूसी कहां से मिली। तो इस तरीके का क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। दूसरा एक क्वेश्चन फिक्स है महात्मा गांधी जी से, ठीक है, महात्मा गांधी जी से क्वेश्चन है वो आपका यहाँ से फिक्स पूछा जाता है। उनके बारे में कोई भी उनकी जर्नी रही है उसके बारे में कुछ भी पूछ सकता है आपसे,
ठीक है। और यहाँ पर एक और बन जाता है, जब महात्मा गांधी जी का नाम आया है तो यहां से बन जाता है आंदोलन व युद्ध, ठीक है, या बोल सकते हो क्रांति। तो यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। बहुत सारे आंदोलन हुए हमारे देश में, हमारा जो देश है वो आंदोलन का देश रहा है। ये बात अलग है कि अभी आंदोलन से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा इस समय में, ठीक है, लेकिन क्या है कि आंदोलन, युद्ध और क्रांति आपको पढ़नी है। क्रांति में बात की जाए तो 1857 की क्रांति है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है, जो आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुई है, ठीक है। आंदोलन की बात करें तो महात्मा गांधी जी के आंदोलन और भी बहुत सारे, कांग्रेस के आंदोलन या अधिवेशन बोल सकते हो, कांग्रेस के अधिवेशन से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है और अधिवेशन से भी रिलेटेड है, दोनों मिक्स करके भी पूछ लिया जाता है। किस तरीके से कि महात्मा गांधी जी ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, सिर्फ एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, और एक अधिवेशन कहां पे हुआ था ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि महात्मा गांधी जी से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है आपका एक बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। भगवान बुद्ध के बारे में पूछ लिया जाएगा, महावीर स्वामी जी के बारे में पूछ लिया जाएगा, और सारी चीजें इनसे रिलेटेड होती है वो पूछी जाती हैं। तो यहाँ से 20 से 30 क्वेश्चन बनते हैं। अब ये दोनों टॉपिक है ना, इससे 20 से 30 क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप उनको पढ़ लोगे तो आपका एक नंबर क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो ये टॉपिक है वो आपसे पूछा जाता है। इसके बाद बात करें हिस्ट्री में, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो होता है आपका मुगल काल से, ठीक है। मुगल काल से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाबर के बारे में पूछ लेगा, हुमायूं के बारे में पूछ लेगा, अकबर के बारे में पूछ लेगा, शाहजहां के बारे में पूछ लेगा, जहांगीर के बारे में पूछ लेगा, उनके समय में जो जो चीजें हुई हैं उनके बारे में पूछ लेगा। बीरबल है वो किसका समकालीन था, ठीक है, अकबर के कितने रत्न थे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो अकबर से ही होता है, ठीक है। और कोई भी आपके जैसे कि काल हुए हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य काल, तो उसमें जो स्टार्टिंग का जो पहला रहा है और लास्ट वाला, पहला और लास्ट का आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पहला और लास्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई और अंतिम शासक कौन था, पहला शासक और अंतिम शासक। यहां से क्वेश्चन आपका फिक्स बनता है, ठीक है। इसके बाद बात करें हम तो अब आ जाता है आपका लोक नृत्य। अब यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव किया गया है। पहले लोक नृत्य आपके बिल्कुल बेसिक पूछ लिए जाते थे, अब थोड़ा सा बदलाव किया गया, थोड़े इंपॉर्टेंट जो कम पॉपुलर है ना वो आपसे पूछे जाते हैं। पहले आपसे पूछा जाता था लोक नृत्य और त्योहार की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर कि बिहू है वो कहां पर मनाया जाता है। अब थोड़ा और डीप जाने लग गए, ठीक है। पहले आपसे पूछ लिया जाता था जैसे कि आपका हो गया भांगड़ा, ठीक है, ये कहां पर किया जाता है, लेकिन आप थोड़ा सा और डीप जाने लगे जो कम पॉपुलर है, तो उन टॉपिक्स को आपको जरूर पढ़ने हैं। ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन जो कम पॉपुलर है ना वो ज्यादा चलन में है। अभी 2020-21 में एग्जाम हुए हैं, वैसे तो बहुत कम हुए हैं, लेकिन इससे पहले भी जो एग्जाम्स हुए थे ना उनमें भी इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आगे देखिए, आगे है आपका एक टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, एक सिंग वाला गेंडा कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन एक बन जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो 2021 में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है, जिसकी हम खुशी मनाते रहते हैं, वो है खेल व खिलाड़ी, ठीक है। अब खेल व खिलाड़ी से जरूर पूछा जाएगा, जैसे नीरज सर के बारे में पूछ लिया जाएगा कि वो कौन से राज्य से हैं, कौन से जिले से हैं, उनके गुरु का क्या नाम था, उनके माता पिता का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, कौन से खेल से संबंधित हैं, ठीक है। मीराबाई जी से पूछा जा सकता है, मीराबाई चानू, ठीक है, जो मीराबाई चानू जी हैं वो कहाँ से हैं, ठीक है, उनके गुरु का नाम क्या है। तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो खेल और खिलाड़ी का जो टॉपिक है ना, जो चर्चा में रहे हैं अभी, ठीक है, अभी जो चर्चा में रहे हैं सबसे ज्यादा आपको इन पे ध्यान देना है, ये यहाँ से क्वेश्चन फिक्स बनेगा आपका। इसके बाद बात कर ले तो अपने सोलर सिस्टम की, सौर मंडल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जो सूर्य है, तारा, गैलेक्सी, इस तरीके का क्वेश्चन एक बन जाता है, ठीक है। ग्रह उपग्रह यहाँ से पूछ लिया जाता है कि कौन सा ग्रह चमकीला है, कौन सा सूर्य के नजदीक है, कौन सा पास है, इस तरीके का क्वेश्चन एक बन जाता है। आगे देखिए आपका है जनगणना, जनगणना, ठीक है, ये जरूर पूछा जाता है, ये यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है आपका, एक फिक्स है, ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है। इस टॉपिक को पढ़ लेना, आपको जहां से भी सर्च करोगे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, ज्यादा सर्च करने की दिक्कत नहीं पड़ेगी। साइंस की बात की जाए तो आपका धातु है, धातु भी पूछ लिया जाता है आपसे,
ठीक है, धातु अधातु कौन सी धातु है, ठीक है, सुचालक कुचालक इस तरीके से पूछ लिया जाएगा, ठीक है। और आपसे और भी बहुत सारी पूछा जा सकता है कि लोहे में जंग किस तरीके से लगता है। तो धातु अधातु से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक को आपको जरूर कवर कर लेना है। अभी देखिए आपके लगभग 25 टॉपिक हो चुके हैं, 15 टॉपिक्स और बचे हुए हैं, तो उनको मैं और करवा देता हूं। जैसे आपका एक संविधान, पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में आपके संविधान से पूछा जाता है, संविधान की प्रस्तावना किसके द्वारा दी गई, संविधान कब बनकर तैयार हुआ, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा कैसे जाता है, इसमें आपसे पूछा जाता है राष्ट्रपति, ठीक है, और प्रधानमंत्री जी की जो शक्तियां हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। उनकी कभी कभी एज पूछ ली जाती है कि उनकी एज कितनी होती है, कितने में राष्ट्रपति बन सकता है, कितने में प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक है, इसी को बोल सकते हो आप। इसी में पूछा जाता है आपका लोकसभा और राज्यसभा से कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, कितने वर्ष की अवधि होती है, ठीक है, राज्यसभा में कितने वर्ष के बाद रिटायर होते हैं। तो यहां से क्वेश्चन आपका बनता है। एक यहाँ पे पॉलिटी में ही बनता है, वो फिक्स है आपका संशोधन, क्योंकि हमारे संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए हैं। तो 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से एक फिक्स बनता है। एक है वो फिक्स है यहाँ से, और इसी में एक और फिक्स है, वो है आपका अनुच्छेद से, ठीक है, अनुच्छेद से फिक्स पूछा जाता है। और जो सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं मैं आपको बता देता हूं कि 352, ठीक है, 356 आपसे पूछा जाता है, 360 आपसे पूछा जाता है, 370 आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के जो है वो आपसे यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। और इसी में एक आ जाता है आपका अनुसूचियां, ठीक है, अनुसूचियां आप सर्च करना, अनुसूचियां प्रवीण कटारिया की ट्रिक मिलेगी आपको, तो उससे आप याद भी कर सकते हो। तो अनुसूचियों से क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी अनुसूची में क्या है, ठीक है, हमारी भाषाएं हैं कौन सी अनुसूची में दी गई है, ठीक है, जो हमारी सैलरी होती है, जो संवैधानिक पद होते हैं उनकी सैलरी होती है वो कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से अनुसूचियों से एक क्वेश्चन बन जाता है। और इसी के साथ साथ कभी अधिकार से भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आपके मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, तो यहाँ से भी बन जाता है, ठीक है, ज्यादा इसमें और कुछ पूछा नहीं जाता। आगे देखिए, आगे है आपका साइंस की बात करें तो एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट्स आपसे पूछी जाती है। और इसके अलावा आपसे यहाँ पर पूछा जाता है पीएच मान, जैसे रक्त का पीएच मान क्या होगा, पानी का पीएच मान क्या होगा, शराब का पीएच मान क्या होगा, मूत्र का पीएच मान क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से एक फिक्स पूछा जाता है, कौन सा अम्लीय होता है, कौन सा क्षार होता है, कौन सा एसिड होता है, कौन सा बेस होता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। इसके बाद आता है आपका साइंस की बात कर रहा है पहले, तो खोज व आविष्कार। तो कुछ खोज होते हैं, कुछ आविष्कार होते हैं, तो उनके बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन जाते हैं। इसके बाद आता है विटामिन, ठीक है, विटामिन बिल्कुल इजी चैप्टर है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं बायोलॉजी में वो है आपका मानव शरीर, ठीक है, मानव शरीर से क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें हमारी हड्डियों के बारे में पूछ लिया जाता है कि कपाल में कितनी हड्डियां हैं, सबसे छोटी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी। तो हड्डियों के बारे में यानी मानव शरीर के बारे में कुछ भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और इसी में आपका आता है वह रक्त यानी ब्लड के बारे में, ठीक है, जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, ठीक है, हीमोग्लोबिन हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं ब्लड से। इसके बाद आपका संसद का मैं आपको बता चुका हूँ। और एक क्वेश्चन बनता है, देखिए, जिसमें ये चैप्टर दिया होता है उसमें तो यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें नहीं दिया होता उसमें यहाँ से देख, जैसे कि बात करें कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की रेलवे का एग्जाम है 4 से 5, एसएससी का एग्जाम है 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई स्टेट लेवल का है तो उसमें 10 तक भी क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछ लिए जाते हैं। तो कंप्यूटर में जो सबसे ज्यादा आते हैं, मैं एसएससी के हिसाब से बता रहा हूँ, एसएससी रेलवे के हिसाब से, तो आप देख लेना, आपसे पूछा जाएगा रैम की फुल फॉर्म क्या है, रोम की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है, इसका जो स्टोरेज है वो कहां पर होता है, प्राइमरी स्टोरेज किसको बोलते हैं, ठीक है, परमानेंट स्टोरेज किसको बोलते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बिट क्या होती है, बाइट क्या होती है, ये यहां से बन जाता है। तो यहां से एक क्वेश्चन आपका इसमें पूछ लिया जाता है। और कंप्यूटर में ही आपका बाइनरी नंबर भी आप बोल सकते हो, ठीक है, बाइनरी नंबर से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है कुछ एग्जाम्स में, 0-1 वाला, वो वाला क्वेश्चन है, यहां से बन जाता है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर, तो आपके जो साइंस में है उष्मा, ठीक है, उष्मा और लाइट, उष्मा व लाइट, साइंस का ये टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस बन जाता है। तो दोस्तों ये आपके 40 टॉपिक्स मैंने बताए हैं ना, इनमें से आपके क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं,
और ये जो आपके 40 के 40 टॉपिक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे अभी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वरना आपको यहाँ कहाँ से मिलेंगे, अपने टेलीग्राम है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप इसको, जो ये लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये वाली लिस्ट, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप प्रवीण कटारिया क्लासेस का सर्च करके भी आप कर सकते हो। और ये जो सारे टॉपिक्स कवर करवाए जा रहे हैं वो जा रहा है अपने जीके बूस्टर चैनल पर, ठीक है। कंटिन्यू यहाँ पर आ रहे हैं टॉपिक्स, आपके लिए आ रहे हैं। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और टेलीग्राम पे भी इसका लिंक मिल जाएगा। जैसे कल ही आया था नीरज चोपड़ा सर के बारे में, ठीक है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनेगा, इस बार जरूर बनेगा, ठीक है, जरूर बनने वाला है इस बार यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनने वाला है। तो ये टॉपिक भी कल हमने कवर करवा दिया था। बौद्धरम हो गया, वो कंप्लीट हो चुका है, वर्तमान में कौन क्या है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, सम्मेलन है वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो वहां पर आपको प्रैक्टिस होती रहेगी। तो जीके बूस्टर चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप कंटिन्यू पढ़ सकते हो। और जो ये पीडीएफ है, जो नोट्स मैंने तैयार किए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप सभी डिमांड का था। तो वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर इसका फायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर दें, ताकि मुझे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिल सके, क्योंकि आपकी यह एक लाइक से ही मुझे खुशी मिलती है और वीडियो बनाने की उम्मीद पैदा होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।